हेलो बच्चों, अभी जो समय है, अभी आपके पास अक्टूबर से पढ़कर अगर बोर्ड परीक्षा में आप 95% लाना चाहते हैं तो आपको जो है समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और अभी से ही मेहनत करना शुरू कर देना पड़ेगा। अगर बात करें एक टॉपर में और एक सामान्य छात्र में तो दोनों में देखिए कोई विशेष अंतर नहीं होता है। उनके भी दो हाथ पैर जो है एकदम मतलब जो हार्डवेयर है एकदम सेम टू सेम होता है। जैसे आपका जो शरीर है वैसा उनका भी होता है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है उसी में अंतर आती है। और अंतर कहाँ पर आती है? वो आती है फोकस में, आपकी मेहनत में। और वो क्या करते हैं, शुरू से ही तैयारी जो है वो शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो टॉप करने के लिए क्लास 9 से ही शुरू कर देते हैं, क्लास 10th के लिए तो, या फिर क्लास 10 से ही शुरू कर देते हैं 12th की तैयारी के लिए। जैसे ही बोर्ड एग्जामिनेशन में उनका रिजल्ट आ जाता है तो वो शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ से अगर आप जो है अक्टूबर से पढ़कर बोर्ड एग्जामिनेशन में 95% अगर लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पास समय क्या है। जो है समय के महत्व को आपको समझना पड़ेगा। आपके पास अगर समय बात करें तो 120 से लेकर मात्र जो है 130 यानी 10 दिन और इसमें ऐड करते हैं तो 130 दिन ही आपके पास जो है वो समय बचा हुआ है। आपको इसी समय में अपनी तैयारी को पूरी तरह कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। और एक चीज़ याद रखें, आपका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य कम नहीं होना चाहिए। लक्ष्य अगर आप जो है मात्र 60% रख रहे हैं, 40% रख रहे हैं तो वो आपको नहीं रखना है। देखिए अगर आप अपना लक्ष्य जो है कम रख रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आपका लक्ष्य अगर कमज़ोर रहेगा तो आपको सफलता भी वैसे ही हासिल होगी और सफलता जो है वो कम मिलेगी। इसीलिए हमेशा अपना लक्ष्य जो है एकदम 95% एबव रखें। ये सोचे। देखिए सोचने में आपको पैसा नहीं लगता है, सोचने में किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है, तो आपको ये सोचना है कि 450 प्लस यानी 450 प्लस मुझे लाना है। अगर इतने अंक लाने के लिए अगर आप अपने आप को कमिटेड करते हैं, अपने आप को अगर तैयार कर लेते हैं, तब जाकर आप इतने अंक ला सकते हैं। देखिए आपके पास मात्र अगर समय बात करें तो 130 दिन है। 130 दिन के अंदर ही आपको पूरे सिलेबस को समाप्त करना है। सिलेबस को समाप्त करने के लिए आपको के पास अगर टाइम की बात करें, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय है ही नहीं सर, मैं कैसे तैयारी करूं। देखिए आपको एकदम सिंपल टाइम टेबल बतलाते हैं, एकदम सिंपल, और इससे सिंपल टाइम टेबल जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता है, ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल टाइम टेबल के बारे में बात करें तो 4 से 6 सुबह में आपके पास ये 2 घंटा जो है वो समय एकदम निश्चित रहता है। 6 बजे के बाद ही आपका किसी प्रकार का कोई भी ट्यूशन है या जो भी है वो शुरू होता है, तो यानी यहाँ पर 2 घंटा आपको एकदम मिल जाता है। इसके बाद अगर आते हैं हम लोग 5 से 7, देखिए 5 से 7 अगर शाम को, यानी इसमें हम जो है आपका स्कूल ट्यूशन जितने भी तरह का वर्क है सबके लिए समय आपको छोड़ दिए। यानी सुबह के 6 बजे के बाद, ठीक है, आप पूरी 4 बजे तक मान के चले आप फ्री हैं। यानी फ्री क्या, आप स्कूल, आपका कोचिंग, ये जो है इसके लिए टाइम निकाल दिया गया है। उसके बाद 1 घंटा आप जो है यहाँ पर 4 से 5 खेलें, और उसके बाद खेलने के बाद यहाँ 5 से 7 जो है आप यहाँ पर पढ़ाई करें। 2 घंटा यहाँ पर आपका मिल जाता है, 2 घंटा यहाँ पर मिल गया। इसके बाद 1 घंटे का और मैंने गैप रखा कि आप जो है अपने आप को फ्रेश महसूस करें। और उसके बाद 8 से 10 यानी यहाँ पर 2 घंटा और 6 घंटा आपका ये कंप्लीट मिलेगा। अगर ये गैप आप नहीं रखते हैं तो आपका जो है 8 घंटा आपके पास समय मिल जाएगा। सारे ट्यूशन, सारे स्कूल, सब कुछ करते हुए या जो भी आप काम कर रहे हैं वो सारे करते हुए आपका जो है समय फिर भी 6 घंटा एकदम निश्चित मिलेगा। अगर यहाँ पर गैप नहीं करेंगे तो 8 घंटे आपके पास समय है। तो 8 घंटे में तैयारी जो है अगर आज के हिसाब से करें तो इजीली हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर आपके पास 130 दिन है, 130 दिन को अब मैं मान लेता हूं कि आपके पास जो है सिर्फ 100 दिन है, और 100 दिनों में आपको तैयारी कैसे करना है, तो आप अपने तैयारी को 2 भागों में बांट दें, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये मान लिए कि ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करनी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर मेरा जो है फुल वीडियो है, इस वीडियो को समाप्त होने के बाद आप उस वीडियो
को देख लें तो उसमें आपको पूरी तरह से बतलाया गया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100 मार्क्स कैसे लाएं। चलिए यहां पर मैं आपको उसके बारे में भी बहुत कुछ यहां बतला देता हूं। तो यहां पर आपको करना क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो है तैयारी करनी है। तैयारी किस तरह करनी है कि आपको डेली एक विषय का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है याद करना है, मात्र 20 याद करना है। यानी एक विषय का 20 याद करते हैं, आपके पास 5 विषय है, यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डेली याद करना है। किस तरह याद करना है थोड़ी सी मैं टिप्स बतला देता हूं। आपको करना क्या है कि आपको उसको रट्टा नहीं लगाना है, सिर्फ आपको 5 से 6 बार पढ़ना है। आप सुबह में जो है आपके पास ये 2 घंटा समय मिलता है, इसमें इजीली आप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ना है, आपको रट्टा नहीं लगाना है। फिर शाम को उसी क्वेश्चन को एक बार जो है आपको पढ़ लेना है और फिर अगले सुबह को उसको एक बार पढ़ना है। उसके बाद एक सप्ताह के बाद अब उसको रिवीजन करते रहना है। जितनी बार आप उसको रिवीजन करेंगे वो मेमोरी में आपको ऑटोमेटिक जो है फिट रहेगा। चलिए यहां पर हम आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अगर डेली आप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक सब्जेक्ट का याद करते हैं, मात्र 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक सब्जेक्ट का याद करते हैं, तो 5 सब्जेक्ट है आपका, तो यहां पर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका तैयार हो जाते हैं। अगर 100 दिन आपके पास बचे हुए हैं, अगर आपके पास 100 दिन है तो यहां पर आपका जो है 1,000 दिन आपके पास, अगर अभी से अगर 100 दिन है तो आपके पास जो है 10,000 यहां पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। 10,000 यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके टोटल 5 विषय का तैयार हो जाएंगे और इजीली इसमें से आप जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, 95% अपना अचीव कर सकते हैं। चलिए आते हैं सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में आपको देखिए यहां पर करना क्या है, मात्र डेली 10 क्वेश्चन जो है यहां पर याद करना है। डेली 10 क्वेश्चन याद करना है। अगर आप डेली 10 क्वेश्चन याद करते हैं तो यहां पर देखिए आपका जो है 1,000 क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाता है। ठीक है, 100 दिनों में 1,000 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। यानी एक विषय का अगर हम लोग बात करें तो आपका 200 सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 200 लॉन्ग क्वेश्चन एक सब्जेक्ट का आपका जो है तैयारी हो जाएगा मात्र 100 दिनों में। तो यहां पर आपको यह काम करना है। अगर आप ईमानदारी से अगर चाहते हैं कि आपका जो है टोटल मार्क्स जो है 450 से अधिक आए, आप ये चाहते हैं कि 95% मैं अचीव कर लूं, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। और इस तरह से अगर आप करते हैं, आपके पास देखिए 6 से 8 घंटे आपके पास समय बच रहे हैं। 6 से 8 घंटे में ये सारा काम एकदम हो सकता है। इसके अलावा आपको करना क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपको लगता है या फिर टीचर के द्वारा बतलाया गया है, उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है याद कर लेना है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर देखना है। 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप देखें। 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह का प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं या फिर लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये आपको आइडिया मिल जाएगा और इससे आप जो है इजीली अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास समय बनता है, अगर आपके पास समय मिल रहा है, तो आप जो है एक सीट जो है वो डेली बनाए या फिर मॉडल पेपर बनाए या सैंपल पेपर बनाए। ऐसा आप करते हैं तो आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। देखिए हम लोग करते क्या है कि बहुत सारी चीजों में जो है वो बहुत छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। यहां पर देखिए आपके पास समय नहीं, आपको समय को समझना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज को समय नहीं दीजिएगा तो फिर आप उससे कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अधिक से अधिक पढ़ाई को समय दें और पढ़ते समय एक चीज याद रखें, जो भी मोबाइल है उसको स्विच ऑफ करके रखें या फिर आप से फ्लाइट मोड में रखें या अपने से दूर रखें। देखिए पढ़ाई में अगर आपका डिस्टर्ब अधिक होगा तो आप जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आपका फोकस नहीं होगा। देखिए एक टॉपर और एक सिंपल जो छात्र होते हैं उनमें सिर्फ एक ही अंतर होता है, फोकस पावर का। जो टॉपर होते हैं उस चीज पर फोकस करते हैं जिससे उनकी सफलता इजीली मिल जाती है, और जो टॉपर नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, उस चीज पर फोकस करते हैं जिससे सफलता नहीं मिलती है। यानी वो क्या करते हैं, मोबाइल जो यूज करते हैं यूट्यूब पर सिर्फ शॉर्ट वीडियो या फिर डांस वगैरह या फिर गाने देखने के लिए करते हैं, उसी तरीके से फेसबुक का यूज करते हैं, इंस्टाग्राम का यूज करते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आप यूट्यूब खोल रहे हैं तो सिर्फ खोल रहे हैं सिर्फ पढ़ने के लिए, सिर्फ उन्हीं चैनल को देखो जिससे आपकी पढ़ाई इंप्रूवमेंट हो। यह इसलिए नहीं कि आप इंटरटेनमेंट के लिए देखें। इंटरटेनमेंट का देखिए समय जो है एकदम समाप्त हो चुका है। आपके पास जो समय बचा हुआ है उसी में आपको मेहनत करना है और आपको टॉप तक पहुंचाना है। और टॉप तक पहुंचने के लिए मेरे तरफ से पूरी तरह से मेरी चैनल जो है आपके सहयोग में है और आपकी हमेशा सहायता करती रहेगी। और आप जो है अगर फ्री में अगर पीडीएफ चाहते हैं या फिर क्विज सीरीज चाहते हैं या फिर सेट चाहते हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरा एक वेबसाइट है www.bhupeshacademy.com, bhupeshacademy.com। तो वहां पर जाकर आप जो है वहां पर अपना जो है क्विज दे सकते हैं और सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर के सेट को भी वहां पर देख सकते हैं, तो वो आपको इजीली मिल जाएगा।
तो यहाँ पर हमारी तरफ से पूरी तरह से आपकी तैयारी करने के लिए और आपको कंप्लीट कराने के लिए हम लोग तैयार हैं। मेहनत आपको करना पड़ेगा, बिना मेहनत जो है आपको कुछ नहीं मिलने वाले हैं। तो अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक वाली बटन को भी दबा दें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।